Hello everyone and good afternoon. Welcome back in Let's Connect with Prerna. So today I'm at Kendriya Vidyalaya School at Air Force Station Memora, and I'm going live today with the principal of Kendriya Vidyalaya School Memora Air Force Station, Mrs. Indu Puri, and she's with me right now. I'm at her office and I'm going live with her right now. Hello ma'am, so you are live with me now. Hello Prerna. मैम आपको थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा. सो ऑल राइट मैम, टू बिगिन विथ माई आई वॉन्टेड टू आस्क कि पैंडमिक का टाइम अब धीरे धीरे वापस से चीजें नॉर्मल आ रही हैं, सारी चीजें हैं. अगर मैं आपके स्कूल की इन पर्टिकुलर बात करूं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल मेमोरा की, तो किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन को जो रही आप लोगों ने मैनेज करा, और अगर अभी पैंडमिक का जो फिर से कुछ सिक्योरिटी रीजंस और फिर से हेल्थ एंड सारी चीजों को लेकर के जो नए प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें किस तरीके से केवी जो आपकी ब्रांच है मैम कैसे ध्यान रख रही है? प्रेरणा, एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा स्कूल लखनऊ सिटी से करीब 30 किलोमीटर दूर स्टेटेड है जी, और है लोकेशन जरूर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे काफी दूर से सिटी से भी आते हैं. राइट. तो पैंडेमिक के दौरान तो हमें वही करना पड़ा था, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन टोटली लॉकडाउन था, इवन बिफोर रेस्ट ऑफ द कंट्री कुड लॉकडाउन. तो हमें तो बहुत पहले से 17 मार्च से हम ऑनलाइन आ गए थे जी. शुरू में, क्योंकि हमें इन चीजों को हैंडल करना नहीं आता था. टीचर्स को ऑनलाइन कैसे टीचिंग करना है इसका आइडिया बहुत ज्यादा नहीं था. So we faltered, we learned, and slowly and gradually we came online. Right. Later on, it was peer, teachers among themselves taught each other. Our computer teacher and instructors also helped into this. And slowly and gradually we started with this. And as of now, after the things became little easier and we could start offline classes with 50% of the attendance, तब हमने देखा कि हाइब्रिड मोड बहुत इफेक्टिव हो गया. राइट. जो पेरेंट्स भेजना चाहते थे बच्चों को स्कूल, उनके कंसेंट से हम बच्चों को बुला रहे थे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए हमने हाइब्रिड मोड रखा. वो घर पे रहते हुए भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे थे. सो इट वाज अगेन अ न्यू काइंड ऑफ टीचिंग. यस. जहाँ पे टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर केटरिंग टू स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑल्सो. राइट. राइट. तो ये हमने अपनाया, और जो शुरू में नया नया सीखने वाला चीज था, अब धीरे धीरे करके काफी बच्चे भी कंफर्टेबल हो गए हैं इस मोड के साथ में. पेरेंट्स को भी समझ में आया. इसके बाद तो हमने काफी सारे पीटीएम भी किए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ वेज. राइट. और फिर इन्वॉल्व किया सोसाइटी को, पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को. राइट. सो इट हैड बीन एन ऑल राउंड एफर्ट जिसमें हम अब पढ़ा पा रहे हैं. कठिनाइयां तो थी बच्चे के सेफ्टी की, टीचर्स के सेफ्टी की जी, पर वहीं पे ये भी था कि बेसिक्स तो बच्चों को क्लियर हो ही जाने चाहिए थे. उतना ज्यादा हम टीचिंग टाइम नहीं दे पा रहे थे इस दौरान, क्योंकि ऑनलाइन मोड में बहुत समय नहीं दिया जा सकता राइट बच्चे को. राइट. तो फिर हम ये कोशिश कर रहे थे कि कंसेप्ट क्लियर हो. बिल्कुल. प्रैक्टिस स्लोली एंड ग्रेजुअली पेरेंट के सुपरविजन में बच्चे कर पाए. जहाँ नहीं कर सकते थे वहाँ हमने पीयर लर्निंग को भी प्रमोट किया. और वी ट्राई टू अचीव ऑल द लर्निंग आउटकम्स. बिल्कुल. इंदु मैम, जैसे अभी आपने बताया कि ऑब्वियसली मेमोरा लखनऊ से और मतलब कानपुर और लखनऊ के बीच की एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक मतलब आई विल नॉट से रिमोट लोकेशन, बट ऑब्वियसली फ्रॉम द सिटी इट्स क्वाइट फार. तो क्या कोई लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज, आई मीन एज अ प्रिंसिपल, इफ यू वुड लाइक टू स्टेट एनी, कि क्या कुछ लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज आती है, या एक रिमोट लोकेशन पे होने की वजह से इसके अपने कुछ चैलेंजेस हों? चैलेंजेस तो बहुत है. नॉर्मल कंडीशंस में ही ये लोकेशन ऐसी है कि बहुत चैलेंजिंग है जी. पेरेंट्स का यहाँ तक पहुंचना, फिर एयरफोर्स के अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके कारण एंट्री को लेके भी काफी प्रॉब्लम थी. बिल्कुल बिल्कुल. जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो पेरेंट्स चाहते थे कि वो क्लास तक छोड़ने आए बच्चे को, आके देखें कि यहाँ पे कैसे हमने मैनेज किया है, सिक्योरिटी, बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं. बट हमने ऑनलाइन ही पेरेंट्स तक पहुंचने की कोशिश की और उन्हें अश्योर किया कि हम बच्चों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रहे हैं. हमने एक वर्चुअल विजिट कराया पेरेंट्स को थ्रू पीटीएम, जिसमें वो देख पाए कि हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं बच्चों के लिए. बट पेरेंट्स की एंट्री नहीं अलाउ की एयरफोर्स ने. बच्चों को हम पिक कराते थे गेट से जी, और करीब 1-1.5 किलोमीटर बच्चे चल के आते थे. ओके. तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था.
लेकिन इस तरह से हम फिजिकली स्ट्रांग तो बना ही रहे थे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ऑनलाइन के दौरान बच्चों का मूवमेंट और एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं हो पाए थे, आई टुक इट दैट वे कि हमारे बच्चे चलो 1 किलोमीटर चल के उछलते कूदते चले आते थे और फिर आके यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। राइट राइट। लेकिन सारे पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया। बिल्कुल। कंसर्न बच्चों के लिए इसलिए भी था, दूर से जब आते हैं तो वो एक किसी प्राइवेट गाड़ी में काफी सारे बच्चे एक साथ आया करते थे, जो कि इस दौरान पॉसिबल नहीं था। तो बहुत से सारे पेरेंट्स इसलिए नहीं भेज पाए। इतना दूर पेरेंट के लिए रोज खुद आके बच्चों को पहुंचाना थोड़ा मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नहीं हो पाया। तो ज्यादातर हमारा यूं देखा जाए कि अगर हम 50% बुला भी रहे थे तो 50% बच्चा आ पा रहा था स्कूल। राइट। तो रेस्ट ऑफ द 75% वर केटर्ड ऑनलाइन ओनली। ओके मैम, कि जो ये केवी की एक जो ब्रांच है एयरफोर्स स्टेशन मेमोरा पे, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे या ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो मे बी बिकॉज इट इज सो फार फ्रॉम द सिटी, जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे होंगे, उनका आउटरीच इतना स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि एक शहर के जो बड़े स्कूल या कोई भी स्कूल पे बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अगर मैं इस एक सिचुएशन की बात करूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूं, जो कि एक्सपोजर होता है जब बाहर से कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर के बच्चों को कोई सेशन देती है या कोई करियर काउंसलिंग कराती है या कोई भी सेशन कराती है, तो अगर मैं केवी मेमोरा के स्टूडेंट्स की बात करूं तो इस सिचुएशन को किस तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है? Prerna, we understand this challenge. So what we try to do is at times we call professionals to guide our children. Okay. There are so many resources through which, like our librarian has been delegated particularly to this work. All right. Whatever publishers or whatever platforms are there, जो भी जहाँ से भी हम बच्चों को ये ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, तो हम ऑनलाइन उनको उनके साथ कनेक्ट कराते हैं और ये चीजें दिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। रह गई बात रेगुलर बेसिस पे जो कोचिंग की व्यवस्था होती है या इस तरह की चीजें, पेरेंट्स ज्यादातर हमारे जो है वो सिटी में ही स्टे कर रहे हैं जी। बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, उस केस में वो बच्चे उधर अपने कोचिंग वगैरह अटेंड करते हैं सिटी में जहाँ भी अवेलेबल है। एयरफोर्स स्टेशन के लिए हम अपने टीचर्स के थ्रू जो भी हेल्प कर सकते हैं वो एडिशनल हेल्प दे देते हैं इन बच्चों को। गाइडेंस के लिए सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जितने भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है उनके थ्रू हम गाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो कोचिंग इज टोटली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जहाँ भी भेजना चाहे भेजना चाहे। राइट। बट गाइडेंस हमारे लेवल पे हम स्कूल में करते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं इस तरीके के काउंसलिंग सेशंस की या कोई भी एकेडमिक काउंसलिंग है या कोई 1-to-1 काउंसलिंग सेशन है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय मेमोरा के अंदर जो केवी का ही जो अपना स्टाफ है इंटरनली, दे टेक केयर ऑफ। आवर स्टाफ इज ट्रेन्ड एनफ। जो हमारे ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, इन सब कोर्सेज जो संगठन के हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। और इस दौरान दीक्षा ऐप के थ्रू निष्ठा की ट्रेनिंग्स होगी हमारी। नेशनल प्रोग्राम अंडर विच द टीचर्स आर काइंड ऑफ रिवाइजिंग व्हाट दे हैड लर्नड अर्लियर और व्हाटएवर वाज ट्रेन्ड अर्लियर। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें कि सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज हो जा रही हैं। नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड मोड को कैसे केटर करना है और व्हाट आर द कोर स्किल्स और लर्निंग आउटकम्स विच वी आर टारगेटिंग एंड हाउ टू रीच दैट। राइट। उसको बहुत अच्छी तरह से पहले टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो रही है, कंटिन्यूस ऑनगोइंग है। राइट। अभी जैसे प्राइमरी का हमारा एक चल रहा है निष्ठा 3 जी। हर मंथ में 2 ट्रेनिंग टीचर की हो रही है। तो उन प्राइमरी के बच्चों को कैसे चीजें समझानी है और उनको टीचिंग करना है जी, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है। हमारे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी इवन प्रिंसिपल्स आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग ऑफ निष्ठा 2, जिसमें हमें 3 मॉड्यूल हर मंथ में कंप्लीट करने हैं। ऐसे करके हमने करीब 12 मॉड्यूल तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 4 in primary has been completed. So every month 2 trainings for the primary teachers and 3 training for the higher teachers and principal. Okay. So it's a good initiative by national. ओके। इंदु मैम, अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, सो व्हाट डू यू हैव टू से हियर फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी?
Ma'am, it is all skill based basically. Yeah. We are getting more practical with education. Right. और वो approach बहुत it was long awaited. जी. We needed this very much in our society in the kind of setup we have in India. Right. तो उसको लेके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दिनों से चाहिए थी और अब जब introduce हो रहा है तो मेरे ख्याल से education will be more practical, more job oriented. Obviously much better. Right. Thank you so much, Indu ma'am, for being a part of this live conversation. So before I conclude, Indu ma'am, आपका message to everybody who is watching us right now and later when they'll watch this video, and especially the teachers community. My message to teachers in particular is please keep up your spirits high as you have kept throughout the COVID. आप बिल्कुल हार न माने और टीचर क्योंकि रास्ता मार्ग प्रशस्त करता है समाज के लिए, तो आपने इस समय जो धैर्य से काम लिया और जैसे तुरंत अपने आप को अपडेट किया वैसे करते रहें, हौसला रखें और आप ही मार्गदर्शक हैं इस देश के, भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं, तो उस स्पिरिट को बनाए रखिए. ऑल द बेस्ट टू द टीचर्स and surely parents are also a kind of teacher, so I wish them all the best. Right. Thank you so much, Indu ma'am, for being live with me for this conversation, and thank you everybody who watched us right now. Thank you. Thank you, Prerna. Yeah, thank you, ma'am.